जी, अ, हमारे भक्तों के लिए तो ये लाइफ़लाइन है। एक्चुअली ये मार्गदर्शन दे रहा है हमारे भक्तों को, पर हमारे भक्तों के अलावा भी एक्चुअली पूरे गौड़िया वैश्य संप्रदाय का एकमात्र मार्गदर्शन जो है, केवल इसी चैनल से ही प्राप्त हो सकता है। देयर इज़ नो चैनल ऑन द प्लैनेट, नो चैनल ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट मीन्स यूनिवर्स, क्योंकि अन्य जगह पे तो वैसे भी नहीं है। तो देयर इज़ नो चैनल ऑन इन द यूनिवर्स जो कि गौड़िया वैश्य संप्रदाय को एज़ इट इज़ एब्सोल्यूट क्लैरिटी से दे रहा है। अब तो ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी से दे रहा है। और ये सिर्फ़ ये नहीं कि ये हमारा ही मान्यता है। अभी हमने बाय चांस एक हमारे नज़र में आया, अ, एक एक व्यक्ति हैं, और उनका भी अपना चैनल है, वो ये लिख रहे हैं कि किनको सुने? मतलब गौड़िया वैश्य संप्रदाय में इतना रेयर है श्रवण कि सुने तो किसको सुने? इंस्टीट्यूशन वो लेक्चर्स हैं, उनका तो कोई मतलब कोई वो तो मतलब नहीं है सुनने के लायक, तो किनको सुने? तो वो अपने गुरुजी का बता रहे थे, और उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिया, और उन्होंने बोला कि ये जो चैनल है, उन्होंने यस उनकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, इसमें 3-3 घंटे के लेक्चर है कि मंत्र स्मरण कैसे किया जाता है, उनकी लैंग्वेज थी। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, एटलीस्ट समवन इज रिकॉग्नाइजिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमको उसका लाभ लेना है। और ये फैक्ट है कि जब मैंने मंत्र स्मरण पे लेक्चर दिया था, तो मेरे को लगा था ये इस चैनल पे हमारे भक्त ही इतना ज़्यादा इसको अच्छे से सुनेंगे कि इसको हज़ारों-हज़ारों तो ऐसे ही, ऐसे नहीं हमें व्यूज़ का हमें कोई लेना-देना है। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि अभी हमारे भक्तों ने भी उस मंत्र स्मरण तो रोज़ करते ही हो, कितनों की मौस्ती की दीक्षा हुई हुई है यहाँ। जब करते तो सही से क्यों ना करें? और बिना ये भूत शुद्धि लेक्चर सुने, क्या मंत्र स्मरण स्वप्न में भी कोई सही से कर सकता है? प्रश्न ही नहीं उठता। तो इतना 3-3 घंटे का सेशन है उसके ऊपर, और अगर हम कृष्ण मंत्र भी करते हैं, गोपीजन वल्लभ है, उसके ऊपर 3 घंटे का एक और सेशन है। गौर मंत्र गायत्री है, गौर के ऊपर भी पूरा सेशन है। और मन जब मैंने ये सेशन दिया था मंत्र स्मरण पे, भूत शुद्धि पे, तो मैंने उसी समय ही सब तैयार किया हुआ था। राधा मंत्र के ऊपर अलग सेमिनार लेक्चर, राधा गायत्री के ऊपर अलग, काम गायत्री के ऊपर अलग, गुरु मंत्र के ऊपर अलग, रूप मंजरी के ऊपर, मैं सब पहले तैयार, मैं सोचा था पूरे साल सिर्फ यही दूंगा, पर मैंने जब देखा कि अ, भूत शुद्धि मंत्र स्मरण के लेक्चर पे हमारे भक्तों ने इतना तवज्जो नहीं दिया, मैं सोचा और डीप बताने का क्या फायदा अभी। तो फिर मैंने वो बिल्कुल ही बंद कर दिया, जबकि मैंने उस साल एक्चुअली मैंने शायद बोला भी होगा उस लेक्चर में, कि बोला था शायद कि गुरुदेवाय स्वाहा, मतलब गुरु गुरु पूर्णिमा पे, फिर जन्माष्टमी पे काम गायत्री का सोचा था, जो हार्दिक बात है। और फिर सोचा था कार्तिक में राधा मंत्र के ऊपर देंगे, और मैंने देखा कि कोई उतना वो सुना नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर आगे के सत्र शटल नहीं दिए। जो मंत्र स्मरण कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है कैसे करें, वो तो एक समझ आता है नहीं पता। अब सब कुछ बताने के बाद भी अगर हम उस पे फोकस नहीं कर रहे, तो बहुत बुद्धिमत्ता का नहीं है ये प्रदर्शन। अरे ये तो बिल्कुल हमारा लाइफलाइन होना चाहिए। सारे लेक्चर्स में भी मंत्र स्मरण, क्योंकि ये तो सभी कर तो रहे हो, सवेरे करते तो हो ही हो भोजन से पहले, तो क्यों ना सही से करें। और सही से करने के लिए तो मतलब 3 घंटे का तो कितनी-कितनी बार सुनेंगे तब जाके तो याद होगा। आपको पता है मैं एक लाइन भी एक्स्ट्रा, आई जस्ट कांट स्पीक, इट इज़ जस्ट नॉट इन मी। तो अच्छे से हम लोग तो सुनेंगे नहीं तो उसको लाभ कैसे ले पाएँगे, और बाहर के लोगों को वो पता चल रहा है, उसके वो व्यक्ति 3-3 घंटे का सेशन मंत्र के ऊपर, ऐसे वो व्यक्ति की लैंग्वेज थी। और बात सही है, गोपीचंद वल्लभ अभी ऑलमोस्ट 3 आवर्स 2-3 आवर्स का सेशन है, और हम ये मंत्र करते हैं, और ये मंत्र ढंग से करें तो सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। तो इसको मेरे को बारंबार सुनेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएँगे तो विशेष लाभ नहीं होगा। तो अपने श्रवण को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें। और ये तो नहाने के समय और भी सुनना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहाने के बाद तो गायत्री करनी ही है। तो अगर हम 1 घंटा उसको अच्छे से सुन रहे हैं, वही हाथ क्या अप्लाई होगा।
ना गांठ बांधे कि हम जब तक जीवित रहेंगे अपना घंटा भर सुबह नहाने में सुनना ही सुनना है। और भोजन के समय भी, और लेडीज के लिए तो और बढ़िया, उन्होंने तो कुकिंग भी करनी है, उस समय कुछ करना ही नहीं है। चावल है, छोले हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मेथी है, तो भिंडी, उस समय आप चलाए रख सकते हैं ना। व्हाट्स द हार्म। और लगता है कि मेरा मोबाइल चार्जर हो जाता है, 2 मोबाइल रख रहे हैं, सिर्फ एक सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए, उसी में डाउनलोड करके और कई बार मोबाइल मैंने देखे कि आवाज जैसे जो है जोर की नहीं आती है, तो वो वाला मोबाइल है जैसे जोर किया है, जैसे एक हमारे पास मोबाइल है उसमें जोर की नहीं आती है, तो एक अच्छा वाला मोबाइल लेना, चूज करके देख लें कि ये जोर की बोलता हो। एक बात तो ये हमने कहनी थी कि कृपया श्रवण पे ध्यान दें, हमारे पास इतने ट्रेजर्स हैं जिस पृथ्वी लोक में क्या कहीं कोई लोक में नहीं है, पर हम खुद, क्योंकि हमारे को ना इतने आदी हो गए हैं, मतलब हीरे पन्ना के इतने आदी हो कि हमें हीरे पन्ने की वैल्यू नहीं रही है, मतलब हर चीज हीरे पन्ना, हर चीज हीरा पन्ना, तो क्या अशेष विशेष कृपा। अब है ही, अब क्या करें, तो शाब्दिक थोड़ा ना है, फैक्ट है। पर क्या कि जब होता है ना करोड़पति का बेटा 1 करोड़ 2 करोड़ रोल्स रॉयस, ये हमारे नौकर ब्रेड लेने जाते हैं रोल्स रॉयस, तो हमारे को वैल्यू नहीं रहती उसकी। उसी प्रकार से हमारे दिन रात के अनहर्ड सेशन है, कल सुने कल अनहर्ड है, आज सुना वो अनहर्ड है, अगला सुने सारे अनहर्ड है। तो वो वैल्यू पर वैल्यू करें तभी हम लोग ढंग से भक्ति कर पाएंगे। एक बात ये, और दूसरी बात, जैसे मैं परिक्रमाओं में देखता हूँ, हमारे यहाँ मायापुर परिक्रमा हो या जैसे अभी जगन्नाथपुरी परिक्रमा है, तो शेड्यूल बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाता है। तो मैं देखता हूँ ये मोस्टली डिवोटिस का जो प्रैक्टिकल भजन है, वो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो तो हमें पता नहीं भजन करा कैसे जाता है, तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, हमारी नहीं होती कम। हमने जो जो सुबह 2:30 बजे वाला होलसेल वाला होता है, वो ऑलमोस्ट हर जगह पे करते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास इस प्रकार का है कि आप अच्छे से बात समझे हम क्या समझाना चाह रहे हैं अभी। तो हरि नाम है या मंत्र, दीक्षा मंत्र का, जो भी किसी का रुचि हो, हम तो दोनों में ओके कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो वैसे तो माला से ही करना चाहिए, हरि बोल। वैसे तो माला से ही फोकस्ड रहना चाहिए हमेशा, पर कई बार क्या कि ट्रैवल में है, माला से नहीं हो पा रहा प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमारा ये अभ्यास होना चाहिए कि जैसे मान लो हमने मोबाइल में टाइमर है, उस पर रिकॉर्ड करके कर हमने, उससे पता चला हम कितनी देर कर रहे हैं। ये तो सबको पता है नॉर्मली हमारे कितनी देर हम कर रहे होते हैं। तो हम ऐसा अभ्यास करें, मेनली माला पे ही करना है। हम ये बिल्कुल नहीं करें कि माला छोड़ के करें, पर माला के बिना भी हम कई घंटों हमारा मन नाम में मंत्र में लगा रहे हैं, वो अभ्यास हमारा करना है। माला में तो करना ही है, आप बात पकड़ रहे हैं, मूल तो माला ही है। परंतु सिचुएशन कई बार ऐसी आती है, जैसे ये ट्रिप तो हमारे लिए तो यही ट्रिप है, जो घर के अलावा नहीं करना। आप लोगों को तो रिश्तेदार के पास भी जाना है, दफ्तर भी जाना है, किसी के मरने जीने पे भी जाना होता है ना, कहीं पे भी जाना पड़ जाता है। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, या कोई को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे के साथ जाना है, तो इतने घंटे हमारे कूड़ा हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। और कुछ नहीं, मोबाइल तो हाथ में है, मोबाइल का टाइमर हमारा, हमको मालूम है मैंने इतने घंटे ये चीज करनी है, तो किसी को कुछ नहीं पता, गाड़ी चल रही है, जैसे हम गाड़ी में चल रहे हैं, एक अक्षर कोई बोलते हैं बीच में, अब एकदम सो रहे हैं बैठ के, ये देख लो मोबाइल में कुछ कभी कभी देखते रहते हैं, अब यही सब देख रहे होते हैं। इतने इतने मिनट ये करना था, वो ये करना है, यही करना है। हम कभी कोई झपकी थोड़ा मार रहे होते हैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के, पूरा समय वैसे ही चल रहा होता है जैसे माला के साथ चलेगा। तो हम यही कह रहे हैं, माला पे ही अभ्यस्त होना चाहिए वैसे, परंतु इतना अभ्यस्त होना चाहिए कि बिना माला के हमारा निरंतर भजन चले। मान लो बबलू जैसे मान लो 2 घंटे माला फेरिए, ठीक है, नियम है, और भाई दफ्तर जा रहे हो, सामान उठा के इनके यहाँ आ रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी काम आपके लिए है, या बच्चों को उठा के मैंने प्ले स्कूल जाना है, या कहीं पे भी जाना है, या बैठे हैं वेट करना पड़ रहा है किसी के यहाँ पे, वो निरंतर, उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। ये इस्कॉन की तरह जब थोड़ा चिल्ला चिल्ला रहे, ये तो हम करते नहीं है। हमारा तो मन क्या, हमारा तो खेल सारा भीतर का है। तो इतना अभ्यस्त होना चाहिए हमारे को नॉर्मेलिटी में,
कि हम कहीं पे भी 8-8 6-6 8-8 घंटे, किसी को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। क्या मैं चुपचाप बैठे रहते, तुम्हें पता अंदर क्या चल रहा है खेल। मंत्र की इतनी आदत हो, घंटों कर सके हम मंत्र, किसी को नहीं पता। क्या ऐसे ये तो बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, घंटों घंटों। और ये अभ्यास घंटों का होना चाहिए, घंटों का, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बिना किसी चीज के। हमारा सुविधा, चलो मोबाइल हमारे को थोड़ी तो शक्ति है, नहीं तो क्या होता ना, मतलब टाइमर भी ना हो, कुछ ना होता, ऐसा लगता है कर रहा हूँ क्या है, मतलब भगवान सोच रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा मोबाइल में। हाँ मैंने इतने घंटे हो चुके, मैं इतने घंटे कर रहा हूँ। अब जैसे अभी आपके सामने हमारे मोबाइल पे टाइमर लिखा हुआ है कुछ 2 hour 57, 2 hour 57 minute एंड 30 सेकेंड। तुम्हारे को पता है कौन सी किसके बाद करना है और कौन सी कैसे करना है। तो आप लोगों को भी ये अभ्यास होना चाहिए कि विदाउट माला भी प्रचुर भजन करना की आदत रोज की। ये हम ये पूरी परिक्रमा के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ रोज में भी एक्स्ट्रा जो है, चलते फिरते, नहीं तो क्या होता है समय कूड़ा ही कर रहे होते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, पापा के साथ जा रहे हो या किसी कलीग के साथ जा रहे हो, नौकर के साथ, वर्कर के साथ, कहीं पे भी जा रहे हो, तो खाली रहना ही नहीं है, कीर्तनीय सदा हरि। अब हरिदास ठाकुर की समाधि में जाएंगे, यहाँ पास में ही है हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर। तो हरिदास ठाकुर किस लिए है? हरिदास ठाकुर नामाचार्य है ना, नाम के आचार्य है ना, वो निरंतर नाम लेते हैं, 22-22 घंटा नाम लेते हैं, रघुनाथ दास स्वामी। तो हम उनके फॉलोअर हैं, तो हमको भी अपने नाम को इंक्रीज करना, ये नहीं कि बर्डन लेके मैंने इतने नंबर करना है, पर हमारे को ऐसा अभ्यास होना में खाली बैठना ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो नाम निरंतर, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, नाम या मंत्र, हम तो नाम के साथ मंत्र को भी बोलते हैं कि हर एक की रुचि अलग अलग होती है, हर एक की इंक्लिनेशन अलग अलग होती है। किसी का नाम में ज्यादा मन लगता है, किसी का, हम तो और भी ज्यादा बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी है, राधा भी है, निताई भी है, गौर भी है, और जो दीक्षा मंत्र प्राप्त हुए हैं उसमें से भी यदि किसी मंत्र में यदि किसी का, हाँ पर उसे बीच में बोलना नहीं है, झूठे मुंह नहीं करना, बोलना नहीं है, वो भी आ, करो तो कोई हानि नहीं है। 3-3 बार भी कई लोग गायत्री करते हैं, सुबह शाम इन बिटवीन, कई लोग करते हैं 3 बारी गायत्री। कई लोग जो है हम 10-10 करते हैं कई मंत्र, तो 108 करें सारे के सारे, ये है। ये पर ये तो सुबह हो गया, हम जो बात छेड़ रहे हैं बार बार, ये सुबह के अलावा वाली बातें हैं सर। दिन भर में टाइम कैसे वेस्ट ना हो, टाइमर जो है मोबाइल का, क्योंकि अनुभूत विषय है ना, हम सालों से कर रहे हैं, कोई पहली बार दूसरी बार की बात नहीं है, सालों से कर रहे हैं। ट्रेन में आ रहे हो, प्लेन में आ रहे हो, अब हमको तो ना हम एक शब्द प्लेन में बोलते हैं ना, ट्रेन में बोलते हैं ना, किसी हमारा वही क्या करें हैं, बैठे हैं, बोलते ही कुछ, करते भी कुछ नहीं है, बोलते भी कुछ नहीं है, वेले एकदम, वेले नहीं है बच्चे, अकेले हैं भाई, इतना है तो वेले वेले तो। अब कहीं भी कोई देख ले, लेटे हुए हैं, जब देखो लेटे हुए, तो लेटे ही हुए हैं, तो सोए थोड़ा हुए हैं, लेटने और सोने में बहुत फर्क होता है, सोए हुए बात अलग होती है। इतना अभ्यास है कि लेटने बैठने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर हम लेट के मंत्र के हम सो जाएंगे, कोई भी मंत्र हो या नाम हो या हरे कुछ भी हो, तो सो जाएंगे। पर इतना अभ्यास तो लेटे हैं घंटों, ये हमारे को इसको प्रैक्टिस में डालना होगा, धीरे धीरे करोगे तो ही होगा, एकदम से नहीं हो, धीरे धीरे करो, बिना बिना बस कर रहे हैं उस घंटों, सारा कुछ एक्स्ट्रा है, जो जो नियत है वो तो कर ही रहे हैं, नियत के अलावा भी एक्स्ट्रा भी है कि हाँ बस, क्योंकि मैंने यही करना है हमारा। मैंने, आपको याद हो कीर्तने सदाहरि जब लेक्चर बोला था, तो उसमें एक बात बोली थी, ये सबसे सबसे ज्यादा सुना हुआ श्लोक है और सबसे लीस्ट प्रैक्टिस किया हुआ श्लोक है, इसका प्रैक्टिस ही नहीं करते लोग। कीर्तनीय सदाहरि कौन प्रैक्टिस करता है? कौन करता है? कोई भी नहीं करता प्रैक्टिस, जो करता नहीं वो बोल भी नहीं सकता। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि करते हैं, निरंतर करते हैं, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप भी करो। नहीं तो क्या सुबह माला, जैसे कोई गणेश का पुजारी है, उसने गणेश पूजा कर ली, कोई शिव जी का शिव पूजा हो गया, उसका नॉर्मल संसारी, ऐसे नहीं रहना।
इससे लाभ ये होगा कि ट्रिप्स वगैरह में भी हमारे वजन कम नहीं होगा और नॉर्मल दिन में भी हमारा वजन इंक्रीज रहेगा। तो वजन को इंक्रीज तो करें और बिना नपाई तोल के इस तरीके से करें कि हाँ मतलब कुछ भी नहीं है लोगों की नजरों में, फिर भी सिर्फ एक टाइमर ऑन करने से मेरी बिल्कुल हो जाता है। बिना टाइमर मेरे को लगता है शायद थोड़ा कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। टाइमर एक शक्ति देगा, मैंने आज 1 घंटा एक्स्ट्रा ये किया, निताई नाम किया या गौर नाम किया या कृष्ण मंत्र किया या निताई गायत्री करी या काम गायत्री करी या राधा मंत्र किया या राधा गायत्री करी या गुरु मंत्र किया, गुरु गायत्री करी, कितनी विकल्प है हमारे पास। और ये घंटों होना चाहिए और व्यक्ति तभी घंटों करेगा जब उसकी महत्व बुद्धि है, हाँ मेरे जीवन को जो मुझे मिलेगा ये करके ही मिलेगा। रोकना नहीं है बबलू, बबलू मर गया, मरने तो बबलू को, मार दो नहीं मरा तो क्योंकि इसको मरेगे ना तो ही हमारा भक्ति शुरू हो जाएगी। विकास मरेगा ना तो ही आपका विकास होगा। विकास के मरे बिना आपका विकास नहीं हो सकता और आपका भी विकास नहीं हो सकता बबलू के मरे बिना। और आपके जीवन में कोई विनोद नहीं हो सकता जब तक आगे ये वरुण नहीं मरेगा। इंक्रीज करें वजन को, महत्व बुद्धि दें, घंटों लगे रहें, क्योंकि जो मिलेगा ये कलयुग केवल नाम आधार है। नाम से ही, नाम माने नाम, गायत्री मंत्र सब एक है, नाम मंत्र अभेद। तो हम इसलिए बोल रहे हैं, हालांकि अगर आप थियोरिटिकली बोलो नहीं हरे कृष्णा ही करना चाहिए, ये करना, तो हम भी कह रहे हैं, हम तो कोई हमारी कोई नई फिलोसफी नहीं है, हम भी कह रहे हैं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं नहीं कर सकते तो और कुछ ना करने से अच्छा ही कुछ और तो मतलब इसी में तो रिवॉल्व कर लो कम से कम। बाबा भी, बाबा साहब ने बोला बाबा राधा नाम करें कि हरे कृष्ण, कोई हानि नहीं है राधा नाम करने पर, हमारे गोस्वामी हरे कृष्ण करते इसलिए हम हरे कृष्ण करते। और कोई हानि नहीं, कोई करता तो कोई पाप नहीं हो रहा, तो हानि नहीं है। हमारा फोरमोस्ट जो है प्रयास हरे कृष्ण महामंत्र को ही बढ़ाने का होना चाहिए, क्योंकि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी और हरिदास ठाकुर ये दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र ही करते थे। हम भी कर सकते हैं ये तो बिल्कुल करें, नहीं हो पाता ये तो राधा करें, गौर का कुछ तो करें। खाली बिल्कुल नहीं, जैसे हम गाड़ी गाड़ी में तो सब कोई बहुत ट्रेवल करता ही है, बिल्कुल खाली होते हैं और बिल्कुल डेविल माइंड, डेविल एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब खाली गाड़ी में या बस में या मेट्रो में जा रहे होते हैं तो फालतू के सारे दुनिया जाने चिंतन हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। इसको तो बंद करना ही है ना, और ये बंद तभी होगा हमारा क्लियर है, कहीं पे बैठे गाड़ी में, मेट्रो में, बस में, टाइमर ऑन बस। उससे इतना एक कैसे बोले, सोलेस, शक्ति, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ सही कर रहा हूं, मैंने ना कल इतना किया, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप ये समझ लो दफ्तर में हो तो कुछ देर कंप्यूटर करा, कहीं पे खाली भी तो होते होंगे, उसमें खाली मतलब खाली बिल्कुल ही वेस्ट होता रहता ना, उसके मोबाइल का स्विच ऑन कर दिया बस। किसी को थोड़ा पता है हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, बैठा हूँ, बैठा हूँ, पाप थोड़ा कर रहे हैं, बैठा है ना, बैठा। अब हम बोलो कैसे पता चला कि हम ढंग से भक्ति कर रहे हैं, ये ढंग से नाम ले रहे हैं। आपको बताते हैं, आपको समझ आएगा नहीं तो आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब नाम का इतना अभ्यास होना चाहिए जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे, असली में नाम भी नहीं ले रहे उस समय, तो फिर भी अंदर आपका नाम चल रहा होता है, मानो बैठे हैं। अरे नहीं बोल रहे, मतलब हम कोशिश भी नहीं कर रहे फिर भी चल रहे, ऐसा अभ्यास हो जाता है। हमने अपनी आंखों से भी अपना भी हमें मालूम है, औरों का भी मालूम है। जैसे हमने एक और अभ्यास महात्मा का जानते हैं, इतना हरे कृष्ण महामंत्र करने के उनका अभ्यास था कि जैसे मान लो वो जो अपना अलग करते हैं कर रहे हैं, तो जैसे मान लो हमसे बात कर रहे हैं
वो वहां से बात करते, बात भी कर रहे हो, उनका हरे कृष्ण वहां रुक ही नहीं रहा उनके मुंह से, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उनको नहीं पता वो बोल रहे हैं, पर साफ बोल रहे हैं, हमसे बात भी कर रहे हैं, वो रुकता ही नहीं है। हमने ये कोई सेशन आज लेना नहीं था, पता नहीं आज क्या हो गया। अभी हमने 5 मिनट सेशन हुआ, तो काफी देर हो गई होगी ना। मतलब इतना अभ्यास करना नाम में कि नाम बिना चलाए चले, तो हम देखें कि हमारे वो कब स्थिति आएगी कि हमारे अंदर बिना चलाए नाम चले। मतलब उनका उनके होठ रुकते ही नहीं थे, हमने देखा, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बात हमसे कर रहे हैं, ऐसे तो कोई पागल व्यक्ति हो, पागल नहीं है, महापंडित है वो, सुपर स्कॉलर, ऐसे स्कॉलर के संस्कृत में ही प्रवचन दे सकते हैं। तो आप लोग प्रयास करें, बढ़ाएं, और इस टाइमर का सहारा लें। ये सब चीज दिखा के हर समय माला में हाथ नहीं रहेगा, रहे तो बहुत अच्छी बात है, जितना देर रह सके, क्योंकि आप ट्रेवल में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इनफैक्ट कुकिंग कर रहे हो, रसोई में बैठ जाओ, ये तो 2 रोज का काम है, भिंडी काटना और ये छोले धोना सब। तो लेक्चर चला रहे हो वो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, नाम कर लो या मंत्र कर लो नॉन स्टॉप, पर होना नॉन स्टॉप, मतलब जैसे मान लो घंटे बैठे, तो आपको पता तो है ना कि भाई मैंने रोटी दाल चढ़ाई और ये सब, इससे मेरे को 1.25 घंटा तो लगेगा, तो 1.25 घंटा तो क्लियर है कि मेरा एक्स्ट्रा ये वाला नाम है ना, उस समय बातचीत नहीं करनी, नाम के समय फिर भी हल्का फुल्का बोल सकते हो, मंत्र अगर करो दीक्षा कोई भी, फिर बीच में नहीं बोलना, ना मुंह झूठा हो, या शरबत पिया है मान लो, नाम ले सकते हो फिर आप, झूठे मुंह, आ, चाहे शरबत नींबू पानी क्यों ना पियो, मंत्र नहीं कर सकते आप, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, नाम ले सकते हो, और मंत्र बोलना नहीं है बिल्कुल, ये सब नहीं कि बातचीत गप्पे चल रही हो, ऐसा नहीं होता। जैसे गायत्री के समय एकदम कुछ बोलना नहीं है, पूरी करने के बाद है, तो आपने ये अगर कर रहे हो तो इसमें कोई भी बात नहीं होगी किसी से। और ये अगर ये कर रहे हैं तो अपना समय बिल्कुल देख लो कौन से वाला होना चाहिए, जिसमें ठीक है, आई थिंक ऑलवेज नेवर एंडिंग सागा। ठीक है, यू कैन स्टार्ट योर कीर्तन। कुछ पूछना है किसी ने क्या? हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नाम लेते हैं तो यहाँ शुद्ध अशुद्ध का विचार नहीं रहता, तो जब स्मरण करते हैं तो शुद्ध अशुद्ध का विचार है। तो मैं भी ये चीज बार बार मेरे माइंड में आता है कि मैं हरनाम जैसे लेते हैं हर समय, मंत्र को ले सकते हैं कि उसको फिर शुद्ध अशुद्ध का विचार रहेगा, फिर बिल्कुल विचार रहेगा, बिल्कुल विचार रहेगा। स्नान करके बिना, हरिनाम तो बिना स्नान के हम कहते हैं घंटों कर लो, बिना स्नान के मंत्र नहीं कर सकते, एक मंत्र भी नहीं करना चाहिए। अगर मंत्र को ढंग से अशुद्ध अवस्था में करोगे, वो आप में तो पाप वासना बढ़ा देगा, खत्म तो हो जाएगी भक्ति। ये मंत्र कोई लड्डू पेड़ा नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, एक एक अक्षर भगवान की चित शक्ति से भरा हुआ। हाँ, तो कभी भी अशुद्ध अवस्था में नहीं लेना, सुच्चे मुंह लेना है, बिना स्नान किए नहीं लेना। हम मना नहीं कर, हम कह रहे हैं बढ़ाओ, परंतु उस मौन भी रहना है, बोलना नहीं है कुछ भी उस दौरान, ऐसा सारा सिचुएशन हो तो लेना है, नहीं तो फिर नाम लो सिर्फ। वैसे नाम से सिर्फ लेने का मतलब ये नहीं कि हम एंकरेज करेंगे मंत्र करना है, हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम एंकरेज हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए ही कहते हैं और कहेंगे हमेशा, क्योंकि वही मूल है सब चीजों का। यदि कोई करना चाहता तो बिल्कुल शुद्ध और ठीक, मतलब इसमें कैजुअलनेस में नहीं कर सकते, आप बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। और कुछ पूछना है किसी ने? आप सब मतलब पुनः रिमाइंड करवाना चाह रहे हैं जो हमने अभी बातें बोली हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
इसका बिना यंत्र मना बिना माला या बिना किसी, ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय यू कैन नॉट कैरी, बट हर समय भजन तो बंद नहीं करना चाहिए ना, कुछ कैरी नहीं कर रहे तो। ये सभी को कुछ घंटे बिना किसी यंत्र के, बिना किसी की आदत होनी चाहिए। वो मेरा भजन नहीं रुकना चाहिए, मेरा नाम नहीं रुकना चाहिए, मेरा मंत्र नहीं रुकना चाहिए। कि मान लो कहीं भी आपको लेने ही जाना है बच्चे को या किसी को, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, तो माला करोगे नहीं तो प्योर वेस्ट करोगे टाइम, और प्योर डेविल्स वर्कशॉप माइंड चलेगा। तो ये अभ्यास हमको घंटों करना है। मतलब पहले तो मन में बिठा ले घंटों, मैंने ये रोज का करना ही है। कुछ भी नहीं है पर फिर भी मेरा मन जो है भगवान में एब्जॉर्ब रहेगा। कोई यंत्र नहीं है, कोई देख नहीं रहा, कुछ नहीं है। उससे क्या है कि तो हमारा अंदर से फील है कि मैं भक्त हूं, कि मैं जो नॉर्मल मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसमें भी मैं कोई मैं भक्त बिल्कुल बाबा जी हूं मैं। हाँ। और ये तो हो गया नॉर्मल लाइफ में। उसके बाद जब परिक्रमा वगैरह करें तब भी वो रुकेगा नहीं फिर, क्योंकि अभी तार बन चुकी। अभी मैं आपको बोलूं करो, नहीं कर पाओगे आप लोग। अभी बिल्कुल रुक जाता है, माला नहीं हुई तो मतलब नहीं ही हुई फिर। तो हमारा आप सोचो, हमारे से टाइट शेड्यूल कुछ होता होगा? 24 घंटे कैमरा, सब कुछ आसपास ताम झाम, उसमें हमारा कोई चेंज नहीं होता। हमारा फिर निरंतर सब कुछ इतने टाइट शेड्यूल में भी। तो दिल्ली में भी रहेगा लाभ, और बाहर रहोगे तो भी लाभ रहेगा। निरंतरता जब बन जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। मैंने करना है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट भी करना है। दफ्तर में बैठे हो, किचन में बैठे, किचन तो देखो लेडीज का है, दफ्तर जेंट्स का, कई घंटे हमारे जेन्युइनली वेस्ट जाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, बैठना ही होता है जबरदस्ती। 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, या इधर गया नहीं, आपका 1 घंटे बाद नंबर आएगा। तो फिर हमारा क्या है, वो प्योर वेस्ट ही होता है। फोन पे बेकार की बातें शुरू कर देंगे, वो शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। हमने तो कभी इंस्टाग्राम चलाई, लोग वो भी देखते ही होंगे। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। हमारा मोबाइल मतलब टाइमर, हमारे मोबाइल मतलब दो चीज, श्री गुरुदेव मीडिया या टाइमर। वो देख लिया गुरुदेव मीडिया ठीक है, नहीं तो टाइमर, उसी को देखते रहे। हाँ, कितने देर हुआ क्या। और भी हमारे मन में यही चल रहा था जो आप इस सत्र बोल रहे थे, जैसे किन्हीं का देश शहर के बाहर जाना होता है, चाहे गाड़ी पे जाना हो, चाहे फ्लाइट पे, चाहे ट्रेन पे फ्रीक्वेंट जाना होता है। वैसे हम जानते हैं एक और व्यक्ति को भी, जैसे कई बार फ्लाइट का चेंज ओवर क्या बोलते हैं, एक स्टॉप से दूसरे रुकना होता है, ले ओवर माने 7 बजे एक ज्वाइंट फ्लाइट है, तो कई बार ले ओवर थोड़ा ज्यादा घंटे का ही होता है। मान लो कई बार 8 घंटे का है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, 8 घंटे को जिस पूरा वेस्ट कर सकते हैं वो सारा कोशिश कर देंगे पूरा वेस्ट। ना हमने कोई माला करनी है, ना कोई रीडिंग करना है, ना कोई फोन पे बात करें, यूट्यूब सो गए, कुछ भी। हम ऐसे व्यक्ति जानते हैं 8 घंटे का, क्योंकि हमें शब्द नहीं, ले ओवर बोलते हो ना, तो जो ले ओवर का 8 घंटे कंटिन्यूस कुछ नहीं, सिर्फ मन 8 घंटा एट अ स्ट्रेच। इसलिए यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो बात कहना चाह रहे हो हम शब्दों में बता नहीं पा रहे हैं, कि जितने भी घंटे हो इतना अभ्यास हो जाए कि कोई यंत्र नहीं, कुछ नहीं, और निरंतर भजन में हो। चाहे फ्लाइट का ले ओवर हो, या दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, मतलब इधर से उधर कोई फ्लाइट 2 घंटे की 2.5 घंटे की रास्ता है, तो निरंतर मंत्र है, टाइमर ऑन। हम तो खुद ही कहीं गंदी गंदी फ्लाइटें होती है मीट खाने वाले लोगों की, तो उसमें कम से टाइमर ऑन करके, तो कोई ना कोई हम चीज को छू नहीं रहे, अपनी पूजनीय चीज को, तो मंत्र तो नहीं रुक रहा ना, उसके बाद भी नाम तो नहीं रुक रहा ना। ट्रेन में भी हो सकता है, अगर ट्रेन से जा रहे हैं, या जैसे आप लोग गाँव का जो मंदिर है, जो उसमें भी कई घंटे तो लगते ही हों जानेंगे, तो ऐसे वेली बातें करने के जाने का क्या फायदा। हाँ, तो निरंतर सब मौन, सबका मोबाइल ऑन, मतलब बिना कोई चीज के, टाइमर के साथ सब मौन, सारे सारे गाड़ियां 5 मौनी बाबा, चुप एकदम। यानी कि पटर 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 पटर, फिजूल की पटर पटर। तो बोलना तब चाहिए मतलब बोलने के बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती है, मतलब बोलना कम ही चाहिए बहुत, हम तो ऐसे बोलते ही नहीं है।
तो आप लोगों के सामने जब भी मिलते लगते बंद नहीं करते बोलना। हमारे संबंध में यही लगता है, जब मिलता है बोलना बंद है। फैक्ट है कि सर आप लोगों के सामने है, उसका टोटल खेल तमाशा बंद, पेपर एकांतवास। अब यहाँ पे आप सोचें, चलो आप साथ में बच्चा बांटे तो लाभ कोई ले ले, तो अदरवाइज हमारा कोई लेना देना बातचीत कोई किससे भी कोई नहीं है, जीरो। तो आप लोग यहाँ कम से कम बोले, जो बहुत ही जरा ज्यादा तो ही बोले, नहीं तो अपना लगे रहे। नहीं बोलता, हाँ नहीं बोल, सड़ा हुआ है, हाँ सड़ा हुआ है, ये और क्या गाली थोड़ा ना दे, यही वो सड़ा हुआ है तो हाँ यहाँ सड़ा हुआ है क्या। तो हमारे को सड़ा हुआ तो आपको लगता है मेरे को बुरा लगेगा? तो 101 बार बोलो हमारे को सड़ा, तो हमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ है सड़ा हुआ, तो है तो क्या है सड़ी हुई, हाँ ही सड़ी है, क्या है, तो क्या फर्क है, एक चुप 100 बड़ी हमारी बटी अच्छी नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, तो भाई इसमें क्या है। या हमारे प्रैक्टिकल, हमारे घर में जब जब प्रारंभ बकते हैं, वो हमारा बेटा ऐसा, हमने हाँ सबसे दुनिया का सबसे खराब आपका बेटा, हमने खुद ही बोल दिया, चैप्टर ही ओवर हो गया। हम प्रूव करना ही चाहते, हम अच्छे, कोई बेटा बूटा कुछ है, पहले वो तो बेटा ही नहीं है, अच्छा कहाँ से होंगे, पर नेवरदलेस हमको प्रूव ही नहीं करना किसी को अच्छे हैं, है ही नहीं। गुंडा नहीं बनना, मतलब तो गुंडाई पे आए वो नहीं कह रहे हम, तमीज से ही रहना है। हाँ अपने मार्ग से लगे रहो बस। कोई कुछ भी बोल रहा है तो उनकी कोई बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। रहो तो घर में ही मत जाओ, घर के बाहर ही रहो और भजन में रहो और विनोद के पकड़ के रहो, यही समझाएंगे आपको क्या करना है। जाते हो ना वो आप मनन पे बीच में छुट्टी मारते हो, वो मत किया करो, सारी खबर देते हैं विनोद कि चेतन इस समय नहीं आया, विनोद इस समय नहीं आया, महेंद्र आया ही नहीं, तो सारी एक खबर देते हैं और हम सब पढ़ते हैं। जो आते हो ना, पता ये मैं सोचा मालूम नहीं है, एक एक का मालूम होता है, कौन आता है कौन नहीं आता, कौन क्यों नहीं आता।